उत्तराखंड में देहरादून क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पासपोर्ट सेवा केंद्र समेत प्रदेश में 6 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों में 30 अगस्त को पासपोर्ट से जुड़े काम नहीं होंगे। पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट का डेटाबेस अपडेट होने के कारण क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून की ओर से इस दिन के अपॉइंटमेंट की तारीखें आगे शिफ्ट की जाएंगी। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने बताया कि देश भर के सभी पासपोर्ट सेवा केंद्रों में डेटाबेस अपडेट हो रहा है। इसके चलते देहरादून समेत अल्मोड़ा, काठगोदाम, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, रुड़की और श्रीनगर केंद्रों में 30 अगस्त को सेवाएं बंद रहेंगी। जिन आवेदकों ने 30 अगस्त का अपॉइंटमेंट पहले कंफर्म रूप से ले रखा है, उनकी सुविधा के लिए उनके अपॉइंटमेंट को हम उससे अगले वाले शनिवार यानी कि 7 सितंबर को शिफ्ट कर रहे हैं और इसके लिए उनको SMS से सूचित भी किया जाएगा। और पासपोर्ट सेवा केंद्र देहरादून, जहाँ तक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून का सवाल है, हमारे पास एक सेवा केंद्र है, तो 30 के जितने सारे अपॉइंटमेंट हैं वो अगले वाले सैटरडे अर्थात 7 सितंबर को होंगे। और जो हमारे 6 और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं, उनके अपॉइंटमेंट को उससे अगले वाले हफ्ते में, यानी 30 फ्राइडे है, इसके बाद उससे अगला शनिवार, संडे छोड़ के जो सप्ताह शुरू होगा उसमें स्टैगर्ड बेसिस पे हम उनको एडजस्ट कर देंगे अपने आप। आवेदकों को इसके लिए अपने आप अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व सदस्यता महाअभियान की संयुक्त कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हमारा संगठन पर्व हर 3 साल के बाद होता है। हम सब लोगों के लिए एक बड़ा अवसर होता है कि हम सब जन जन तक पहुँचे। प्रदेश के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। आगामी 2 सितंबर से यह अभियान राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ होगा। हम भी पूरे देश के साथ प्रदेश में सभी जगहों पर जाएंगे जहां पार्टी का विस्तार होना है। हम सभी पार्टी को और मजबूत बनाने का कार्य करेंगे। ये संगठन पर्व हमारा 3 साल के बाद होता है और हम सब लोगों के लिए एक बड़ा अवसर होता है कि हम जन जन तक पहुँचें, समाज के अंतिम छोर तक पहुँचें और हमारा प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता बड़े जोर शोर से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और 2 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान प्रारंभ होगा और उसके बाद पूरे देश में चलेगा, हमारे प्रदेश में भी चलेगा। हम उन स्थानों तक जाएंगे इसके माध्यम से जहां अभी हमारी पार्टी को और पहुंचना है और हमको विस्तार करना है। हमारा संगठन का भी विस्तार होगा और निश्चित रूप से जहां संगठन का विस्तार होगा वहीं हमारे प्रदेश के लिए भी जो हमारी योजनाएँ हैं केंद्र की और राज्य की, उन योजनाओं को प्रचार प्रसार में एक बड़ी सहायता इस अभियान के माध्यम से मिलेगी। मशहूर कवि, लेखक और वक्ता कुमार विश्वास आज मसूरी पहुंचे। यहां पर उन्होंने मसूरी की खूबसूरत वादियों का अवलोकन किया और इसके बाद माल रोड पर सैर की। इस दौरान उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ जमकर फोटो खिंचवाई और ऑटोग्राफ दिए। इसके बाद कुमार विश्वास एक बुक शॉप पर पहुंचे जहां पर उन्होंने अपने प्रशंसकों को ऑटोग्राफ दिए। इस दौरान कुमार विश्वास ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। हमारा सौभाग्य है कि कुमार विश्वास जी जैसे पोएट जो राष्ट्र कवि हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं और खैर हम तो पर्सनली फॉलो भी करते हैं क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है। तो मैंने खैर पहचान लिया और वो बैठे और उनको याद था कि पहली दफ़ा जब वो आए थे आज से 15 साल पहले, उनको मिस्टर बॉन्ड भी यहाँ मिले थे बैठे हुए। तो वो तो पहले इस कुर्सी पे बैठने को कह रहे थे, नहीं मैं नहीं बैठूंगा क्योंकि ये उनकी है। मैंने कहा नहीं, ये ऑथर्स की है। तो फिर बैठे और हमारी जो ऑथर्स डायरी है उसमें उन्होंने लिख के भी दिया, बहुत प्यारा लिख के दिया है कि पहाड़ों की रानी में मैं आया और बहुत अच्छा लगा और जिस दुकान पे रस्किन साहब आते हैं मैं उस दुकान पे आया। 31 जुलाई को रुद्रप्रयाग जनपद में हुई अतिवृष्टि के बाद उत्तराखंड शासन प्रशासन तेज गति से केदारनाथ यात्रा मार्गों को सुचारू करने में जुटा हुआ है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि केदारनाथ यात्रा मार्गों के अधिकांश रास्तों को दुरुस्त कर लिया गया है और केदारनाथ पैदल यात्रा गतिमान है। 150 से 200 श्रद्धालु रोजाना केदारनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि करीब 300 कर्मचारियों की केदारनाथ मार्ग में तैनाती की गई है जो मार्गों को खोलने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। 30 जुलाई के आपदा के उपरांत काफ़ी क्षति हुई थी, जिसमें से काफ़ी रास्तों को ठीक कर लिया गया है और सबको पैदल चलने लायक बना लिया गया है।
तो आवाजाही लोगों की जारी है। अगर बरसात नहीं हो रही है तो आवागमन किया जा सकता है उसमें। बरसात के दौरान पत्थर गिरते हैं तो उस समय यात्रा करना खतरनाक हो सकता है, तो उसको छोड़ के बाकी यात्रा के लिए मार्ग खुल गया है। इसमें लोगों का आवागमन भी हो रहा है, घोड़े खच्चर भी जा रहे हैं, स्थानीय लोग भी जा रहे हैं, कुछ यात्री भी पर डे 100, 150, 200 तक यात्री भी जा रहे हैं। तो इस तरह से यात्रा कुछ हद तक सुचारू हो गई है। रास्ते अभी पूरी तरह से नहीं बने हैं, रास्तों को खोल दिया गया है टेम्परेरी, बाकी इसमें स्थायी रूप से खोलने के लिए कार्रवाई चल रही है। किच्छा में भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा किए गए आपत्तिजनक बयान पर किसानों एवं कांग्रेसियों ने नाराजगी जताते हुए नगर डीडी चौक पर भाजपा सांसद कंगना रनौत का पुतला फूंका। कांग्रेस नगर अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी एवं किसान नेताओं ने कहा कि भाजपा सांसद द्वारा जो आपत्तिजनक बयान दिए गए हैं उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। भाजपा हाईकमान से आग्रह किया है कि कंगना की जुबान पर लगाम लगाई जाए तथा अनुशासित कार्रवाई करे। किसानों ने कहा कि कंगना को किसानों से माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये कहाँ की बात है कि पहले सपोर्ट कर रही थी, हम अब हमारा वो सांसद नहीं है, तो ये जो कर रही है इसको आगे लगाया जा रहा है, ये तमाशा है। ये अपनी फिल्म के लिए भी ये कर रही है और कोई ना कोई एक आदमी बीजेपी ऐसा जरूर छोड़ती है जो समाज के खिलाफ, किसी न किसी वर्ग के खिलाफ होकर के वोटें बटोरता रहे। और इसलिए इसमें किसानों के खिलाफ और सिखों का भी जो हमने सुना है, देखा नहीं है, सिखों के जो 2-3 रोल बीच में एक पिक्चर में ला रही है, उनका सिखों से कोई मतलब नहीं है। ये सिखों को बहका रही है, जानबूझ करके अपने उकसा रही है। किसानों से चुन के गए, किसानों ने हर जगह किसानों ने वोट दिए, उसके बाद आप किसानों को ऐसा कहते हैं? आप भगवान हो गए? क्या हो गए आप? कितना घमंड हो गया आपको? पार्टी आपकी है तो पार्टी को इतना घमंड हो गया कि अपने सांसद पर लगाम नहीं लगा सकते। इस उसमें आज कंगना रनौत का पंखा फूंका गया। मेरा कहना है हाईकमान से बीजेपी के कि इसके ऊपर इनको कंट्रोल करना चाहिए। इनके बयान जो दिया उस पर इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। हर किसान, ये सिक्की नहीं, सारे किसान हैं, हम भी किसान हैं, सब किसानों का देश है ये। उसके बाद ऐसे बयान किसानों के आंदोलन को नुकसान करना न। मॉनसून में भूस्खलन से मार्ग बंद होने पर पीडब्ल्यूडी पहले से अलर्ट मोड पर रहता है। जानकारी देते हुए पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने बताया कि कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर मार्ग बंद होने का ज़्यादा खतरा होता है। ऐसी स्थिति में हम मार्ग बंद होने वाली जगह से पहले वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करते हैं जहां से वाहनों को भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि अगर आपदा की स्थिति हो तो हम छोटे रास्तों का उपयोग करते हैं, जिनमें कुछ मार्ग वन विभाग के गश्त करने वाले रास्ते हैं, गांव को जाने वाले रास्ते हैं, जिनका उपयोग आपदा की स्थिति में रेस्क्यू करने में किया जाता है। देखिए, साइट के हिसाब से ये तैयारी पीडब्ल्यूडी पहले से करता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कहां पे बंद हो सकता है। तो जो बंद होने वाले स्पॉट्स उनसे पीछे के रास्तों को हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं। केदारनाथ धाम के लिए 2 अल्टरनेटिव और प्लान किए गए थे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रास्ते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो अपनी गश्त होती है, जो उनकी टीमें जाया करती हैं, वो उसको हम प्रॉपर सड़क नहीं कह सकते, लेकिन उनके रास्ते हैं जिससे वो लोग खुद भी आते जाते रहते हैं। तो उनको भी एक्टिवेट किया गया था पीछे कि अगर भविष्य में कभी इस तरह की स्थिति आए तो रेस्क्यू के लिए वो रास्ते हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। रूटीन में ट्रैफिक के लिए पब्लिक नहीं यूज करेंगे, लेकिन इन केस कोई ऐसी आपदा की स्थिति आए, पब्लिक फंसती है, तो 2 रास्ते हैं, दोनों हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फॉरेस्ट विभाग के सहयोग से।